पूजनीय संत समाज, सज्जनों और देवियों, इस बैठक के संबंध में थोड़ी चर्चा करके मैं अध्यात्म की तरफ आऊँगा। और अनेक बार मैंने आपसे दोहराया है इस बैठक में कि सन 1975 के आखिर में 1000 रुपये ले करके मैं यहाँ संस्था कायम करने आया था। और यहाँ संस्था कायम करने का उद्देश्य था कि पत्रिका और पुस्तकें यहाँ प्रकाशित करने का केंद्र बने और साधुओं का और भक्तों में विशेष जिज्ञासुओं का प्रशिक्षण हो और पूरा साधु समाज, भक्त समाज को प्रेरणा मिले। लेकिन उसमें मुख्य उद्देश्य था पत्रिका और पुस्तक प्रकाशन, क्योंकि और काम तो कहीं भी कर सकते थे। मठ स्थापित, साधुओं का प्रशिक्षण, भक्तों को उपदेश और कहीं भी कर सकते थे। गांव, जंगल कहीं हो वहीं कर सकते थे। लेकिन प्रकाशन का काम इलाहाबाद जैसी जगह में ही संभव था और इलाहाबाद हम लोगों के लिए और ज़्यादा उपयुक्त था, इसलिए यहाँ किया गया। प्रेम प्रकाश जी यहाँ पारक प्रकाश आरंभ किया सन 71 से 85 तक वहाँ चलता रहा। उन्होंने 85 तक तो घाटा उठाया और मेहनत किया, फिर यहाँ आया, तब से यहाँ चल रहा है। फिर वो घाटा बंद हो गया, उसमें मुनाफा होने लगा और मुनाफा की चीज़ भी उसी में डाल दी जाती है साल में जो आती है, और जो कुछ उसमें होता है वो उसी में डाल दिया जाता है। और पारक प्रकाश अपने कदमों पर अभी चल रहा है, पुस्तकें भी अपने कदमों पर हैं। नए नए लोग भी पुस्तक प्रकाशन में सहयोग करते रहते हैं और वो अपने कदमों पर चल रहा है। यहाँ की संस्था का स्थापन सन 1977 में किया गया। प्रेम प्रकाश जी इसकी नींव है, और नींव ही नहीं है, शिखर भी है। वह आर्थिक सहयोग तो करते ही रहे, मन से, अपनी विद्या से, कला से, संस्था संबंधी समझ से उन्होंने इसका रूप गढ़ा है। और इन साधुओं को प्रशिक्षित किया है और इन साधुओं की विशेषता देख करके वे गदगद हुए हैं। इन लोगों का जो परिश्रम है, साधु ब्रह्मचारियों का, अब आपसी संगठन है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये लोग इतने परिश्रमी हैं। अब आप देखते हैं हजारों लोगों का भोजन, मैं 12 बजे प्रवचन बंद करता हूँ और वहाँ लोग पहुँचते हैं और 30 मिनट में लोग भोजन कर लेते हैं। मैं अपने कक्ष में ऐसे बैठ करके देखता हूँ कि 30 मिनट में हजारों लोग भोजन कर लिए। तो ये सब इन लोगों की निपुणता, परिश्रम, कुशलता, आपसी संगठन इसलिए है क्योंकि अभी किसी में स्वार्थ नहीं आया है। जो आप लोग दान दक्षिणा करते हैं, ये साधु लोग हमारे साथ घूमते भी हैं, कभी वैसे भी भेजता हूँ, आप लोग दान दक्षिणा देते हैं, उसमें वे थोड़ा अपने पास रख करके सेवा में लगा देते हैं। और किसी को अपना अहम और स्वार्थ की भावना नहीं। पद इसमें 2-4 हैं, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, मंत्री, उपमंत्री इत्यादि, ये औपचारिक हैं। सभी साधु जैसे हैं तैसे ही हैं। और इनसे कह दें अभी 1 मिनट में सब इस्तीफा दे दें और दूसरे कर दें। किसी को कोई पकड़ नहीं है, न पद चाहते हैं, न धन चाहते हैं, न सम्मान चाहते हैं। ये निष्काम और निर्माण बुद्धि के कारण
ये उन्नत चल रही है, जहाँ बिल्कुल निराधार, यहाँ कोई खेती नहीं, कोई ऐसे मकान नहीं जहाँ से किराया आ रहा है, किराए उठ रहा है और आ रहा है। और हमारे आसपास यहाँ ज़्यादा भगत भी नहीं, हम तो प्रकाशन के लिए यहाँ बैठे थे, लेकिन ऐसी स्थिति में भी इतना विकसित रूप में चल रहा है। ये साधु ब्रह्मचारियों की जो एक निष्ठा है, संगठन है और श्रम है, इससे आप लोग भी उत्साहित हो जाते हैं, आप लोग भी सहयोग करते हैं, आप लोगों के सहयोग से ये चल रहा है। तो इस प्रकार आप लोगों का सहयोग और इन लोगों का संगठन और परिश्रम, उसका ये सब फल है। और मैं समझता हूँ ये लोग अगर ऐसे रहेंगे, आप लोग करते रहेंगे, सब ठीक रहेगा। जब इन लोगों में गड़बड़ी होगी तब सब गड़बड़ी होगी। मठों में गड़बड़ी कब होती है? जब वहाँ के साधुओं में गड़बड़ी होती है। साधु तो अपने मुंह से, अपने मुख में हाथ से भोजन न डालें तो भगत लोग मुंह में डाल के खिलाने वाले हैं। भक्तों का दोष प्रायः नहीं रहता है। अब अमुक भक्त, कोई भक्त नामधारी हो, बात अलग है, लेकिन जो आम जनता भक्त है वो संतों का सेवक होता है। मठों की गड़बड़ी क्यों होती? वहाँ साधु स्वार्थी हो गए, कामनाबद्ध हो गए, आचरण गिर गए तो और खराब हो गया। आचरण वैसा नहीं गिरा तो भी कामनाबद्ध हो गए, अहंकारी हो गए, निठल्ले हो गए, तो भक्त लोगों का मन उदास हो जाता है। इसलिए मैं इन साधु ब्रह्मचारियों से समय समय से कहता हूँ, प्रवचन में बताता हूँ, भीड़ में भी कह देता हूँ कि तुम लोगों में मैं एक बात चाहता हूँ रहे, वो है साधुता का सामान्य आचरण और आपस का संगठन और प्रेम, ये दोनों बना रहे। सभी साधु भक्त जीवन मुक्ति तक पहुँचे, इसीलिए इस मार्ग में आया जाता है। सब जीवन मुक्त हों, लेकिन कम से कम साधुता का जो सामान्य स्वरूप है वो जीवन में प्रतिष्ठित रहे। जैसे शुद्ध ब्रह्मचर्य, नारी मात्र को मां समझ करके परहेज, घर द्वार से लगाव, मोह नहीं, लोभ नहीं, निष्काम बुद्धि, किसी चीज की कामना नहीं, और एक दूसरे को सहयोग देने की प्रवृत्ति, प्रेम, ये बना रहा है। सामान्य रूप में मैं उसको कहता हूं थोड़े में, साधुता का जो न्यूनतम स्वरूप है वो स्थिर रहना और आपस में संगठन रहना, प्रेम रहना। कोई एक दूसरे की बुराई न करे, निंदा न करे, एक दूसरे को नीचे दिखाने की चेष्टा न करें, आपस में प्रेम से रहें और संयम से रहें। इतना मैं चाहता हूं, और इतना एक करते रहेंगे, मुझे भी प्रसन्नता रहेगी और आप लोग भी आते जाते रहेंगे, लाभ लेते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे। खुशी है कि ये चीज़ बराबर यहाँ मिल रही है। मैं जब 4 महीने से भी घूमते हुए आता हूँ यहाँ, तो आपस में किसी से विवाद नहीं सुनता हूँ, किसी में कुछ कहा सुनी हो गई है ऐसा नहीं सुनता हूँ। प्रेम से रह रहे हैं, कोई तकरार नहीं, सब परिश्रम करते हैं। जिसको प्रबंधक जिस समय बना के छोड़ दिया जाता है, चाहे उसकी थोड़ी उम्र है, उसकी बात सब मानने के तैयार, सब करने के तैयार। और यह बात जहाँ जहाँ होगी, मठों में हो या घरों में हो, वही उन्नति होगी। इसमें बिगाड़ कब होता है? जब स्वार्थ, अहंकार, कामना ये सब बढ़ते हैं तो संगठन टूटता है, सब बिगड़ जाता है। इस संस्था का संस्थापन और यहाँ का कुशलतापूर्वक जो काम हो रहा है, यह सब अन्य मठ वाले भी आदर्श रूप में ले करके काम कर सकते हैं और गृहस्थ लोग भी काम कर सकते हैं। नियम एक है, चाहे गृहस्थ हो विरक्त हो। यहाँ मठ कहा जाता है, आपका घर कहा जाता है।
यहाँ समाज कहा जाता है, गृहस्थ का परिवार कहा जाता है। मनुष्य हर जगह है, वस्तु हर जगह है। जहाँ जहाँ घरों में, मठों में, समाज में, परिवार में, जहाँ जहाँ लोग हैं, वे अगर निष्काम और निर्माण हैं और संयमी हैं तो वहाँ उन्नति होगी। संयम घटेगा, निष्कामता निर्माणता घटेगी, तकलीफ बढ़ेगी और सब बिगाड़ होगा। तो जब बात ये आती है कि भक्तों का बड़ा उत्साह रहता है, तो मैं यही कहता हूँ, भक्तों का उत्साह तब तक रहेगा जब तक तुम लोग जैसे चल रहे हो वैसे चलोगे। भक्तों का उत्साह तभी टूटेगा जब तुम लोग गड़बड़ होगे। ये निर्दय सत्य है। एक बड़े मठ के संत आए एक बार, तो कहे साहब यहाँ तो आसपास के कॉलोनी वालों में बड़ी श्रद्धा है, अपने अपने घरों में सब भक्तों संतों को टिका लेते हैं, और हमारे मठ के पास तो कोई खड़ा भी नहीं होता है। तो मैंने कहा भाई, तो जो साधुत्व की प्रक्रिया है वो खत्म हो गई, इसलिए ऐसा है। वहाँ साधुत्व की प्रक्रिया फ्री आ जाए तो फिर होने लग जाएगी। आदमी दोष को लिए बैठा नहीं रहता है। जहाँ गड़बड़ियाँ हैं, साधुता शुरू हो जाए वहीं फिर ठीक हो जाएगा, और जहाँ बड़ी साधुता है, अहंकार कामना आ जाए, बहुत जल्दी बिगड़ जाएगा। सब कुछ हमारे कर्मों का फल हुआ करता है। तो यहाँ की उन्नति और प्रगति और सकारात्मक काम, ये सब के मूल में साधुओं ब्रह्मचारियों का संयम, आपसी निष्ठा, श्रद्धा और समर्पण भाव, सेवा भाव है। और फिर उससे प्रभावित होकर के आप लोग भी सब सेवा में लगे रहते हैं। जीवन का फल क्या है? ये जीवन जो हमें मिला हुआ है, रेंग रेंग करके, खा खा करके, सो सो करके, रेंग रेंग करके मर जाना। जन्म लिए, थोड़ा बड़ा हुए, पढ़े लिखे, नौकरी किए, व्यापार किए, खेती किए, कहीं कुछ किए, कमाए खाए, बाल बच्चे पैदा किए, हर शोक माने, हानि लाभ में पचे, बूढ़े हुए, रोगी हुए, मर गए। इतने के लिए जीवन है? इतने के लिए जीवन नहीं। खाना पड़ता है इसलिए करना पड़ता है, और दूसरे लोगों द्वारा मेरे जीवन में सहयोग होता है इसलिए दूसरों की सेवा करनी होती है। गृहस्थ हैं, उनके बाल बच्चे भी होते हैं, उनको भी निभाना पड़ता है। ये सब संसारी धंधा है। जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य निर्धारित नहीं करना है, स्वाभाविक निर्धारित है, प्राकृतिक ढंग से। कोई जीव दुख नहीं चाहता है। दुखी न होना ये प्राकृतिक ढंग से जीवन का उद्देश्य है, और ये हमारे बिल्कुल अधिकार में है दुखी न होना। बूढ़ा ना होना हमारे अधिकार में नहीं है। अगर जीवन है तो बूढ़ा होगा। मेरे लिए कितने भावुक कहते हैं, साहब 20 वर्ष के पहले मिला था, वैसा स्वास्थ्य आपका नहीं रहा। मैंने कहा हाँ, आपका स्वास्थ्य जरूर है, 18 वर्ष के लड़के हो। 20 वर्ष के पहले जब आप मिले थे, अब 20 वर्ष बीत गया तो शरीर वैसे कैसे रहेगा? इसको स्वास्थ्य में जोड़ना गलत है। स्वास्थ्य अलग चीज है और परिवर्तन अलग चीज है। नौजवान हो और रोग हो तो स्वास्थ्य कहाँ है? चिकना चिकना दिखता है लेकिन अस्वस्थ है। और बूढ़ा शरीर हो, कोई रोग न हो, तो उसको अस्वस्थ हम कैसे कर सकते हैं? तो मैं कहता हूं भाई, अभी तक शरीर तो बूढ़ा है, 73वां वर्ष ये चल रहा है इस शरीर का, तो अब बूढ़ा कब होगा? तो ये शरीर जवान जैसा कैसे रहेगा? लेकिन स्वास्थ्य अच्छा है, कोई रोग नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है।
जो आवश्यक गतिविधि है सब संपन्न होती रहती है। चलने फिरने में, काम धंधा करने में अभी कोई कठिनता नहीं। ज़्यादातर श्रम चलने में मैं आंकता हूँ, कभी कभी 10-15 किलोमीटर चल देता हूँ और थकता नहीं हूँ। 10-15 किलोमीटर चलने पर भी थकता नहीं हूँ। अब इससे अधिक और क्या चाहिए? लेकिन ये और खांगेगा, घटेगा। इस उम्र में तो कब घट जाए एकदम कुछ ठिकाना नहीं, तो उसकी क्या चिंता करना है। ऐसे काम तो जो करना था हो गया, अब ये फादिल हो रहा है, ये जल्दी छूट जाए अच्छा है। तो स्वास्थ्य को दुबले शरीर से जोड़ते हैं लोग, इस पर मांस लदा होता तब कहते हाँ स्वास्थ्य है। चाहे हाई ब्लड प्रेशर होता, शुगर होता, हार्ट की बीमारी होती, लेकिन ये थुलथुल रहता, चर्बी रहती, तब कहते हाँ साहब का बड़ा बढ़िया स्वास्थ्य है। ये सब कुछ नहीं है, लेकिन काया खड़खड़ है, मांस ज्यादा नहीं है, तो कहते हैं दुबले हो गए साहब, आप तो बहुत दुबले हो गए। तो किसी से कहता हूं कि मैं मरने की तैयारी कर रहा हूं। और सचमुच में मरने की तैयारी तो है ही है। साधु का मरने की तैयारी है। ये कपड़ा गुरु ने क्यों पहनाया है? कफन और आड़बंद। लंगोटी को आड़बंद कहते हैं और कफन अचले को। ये मृत्यु का चिन्ह है। मोह माया से मंडित मन मृत्यु से भयभीत होता है, लेकिन मोह माया निवृत्त होने पर मृत्यु का आमंत्रण होता है। अय मृत्युआ, मैं तेरा स्वागत करता हूं। सद्गुरु मिले तो ज्ञान मिला और मन का शोक मिट गया। मृत्यु मिले, ये देह का चक्कर भी खत्म हो। मृत्यु नुकसानदेह नहीं है। मृत्यु केवल शरीर को समाप्त कर देती है, और शरीर का समाप्त होना मेरा नुकसान, उसमें कुछ भी नहीं है। मेरा नुकसान है तो मेरे मन में मोह हो, क्रोध हो, काम हो, लोभ हो, द्वेष हो, ईर्ष्या हो, तो मेरा नुकसान है। ये सब न हो तो मृत्यु से क्या नुकसान है? मृत्यु के पहले अपने मन को सब तरफ से छुड़ा लेना चाहिए। यहां किसका क्या है? कल देखो कबीर विचार गुरु 3 विद्वान बोल चुके थे, चौथे विद्वान बोल रहे थे, पानी आ गया। कष्ट तो सबको हुआ होगा। हम लोग भी पीछे कमरे में गए, फिर जब पानी थमा तो अपने कक्ष में गए। कई लोग वहाँ इकट्ठे थे, विद्वान लोग भी बैठे थे। कुछ लोग खेद भी प्रकट करने लगे। मैंने कहा कभी दुखी न होना, ये ज्ञान है। पानी बरसा अच्छा हुआ, मैं तो चाहता था और बरसे, क्योंकि किसानों को पानी की जरूरत इस समय बहुत ज़्यादा है। लेकिन जितना बरसा उसमें अपना कोई बस तो है नहीं। पानी बरसता है प्राकृतिक संयोग से। कोई ईश्वर भगवान पानी नहीं बरसाता है। आदमी तो भावुक है, हर चीज को ईश्वर पर ठोक देता है। पता नहीं भगवान क्यों नाखुश से पानी नहीं बरस रहा है। भगवान नाखुश क्यों हो गए? कोई भगवान भवानी पानी नहीं बरसाते हैं। जड़ प्रकृति के संयोग से पानी बरसता है और नहीं भी बरसता है। दुख से रहित रहना हमारे जीवन का उद्देश्य है। हमारा मन क्या चाहता है? दुखी न हो। और इसी को आप कह सकते हैं सदैव आनंदित रहना, सदा आनंद, सदा आनंदित रहना और दुखी न रहना एक ही बात है। और ये होगा मन के मोह मिटने पर। मन जितना निर्मोह होगा उतना हमारा दुख मिटेगा। मोह बनाए रहें कोई लाभ नहीं होगा। सेवा करो, बाल बच्चों की सेवा करो, परिवार की सेवा करो, दूसरे की सेवा करो, सेवा करो। मोह से कोई फायदा नहीं, मोह से नुकसान है।
अगर आप मोह करेंगे तो अच्छी सेवा नहीं होगी। जहां आप चिपके रहेंगे सेवा के नाम पर, उसके साथ भी अन्याय करेंगे, और जहां घृणा होगी उसका नुकसान करेंगे। मोह होगा तो बैर होगा जरूर, राग होगा तो द्वेष जरूर होगा। जिसके मन में मोह नहीं उसके मन में बैर नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं। चित्त निर्मल है। निर्मल चित्त में दुख का अभाव होता है। दुखी ना होना जीवन का उद्देश्य है। कैसे दुखी ना हो? परिवार के लोग गलत हैं, वे निंदा करते हैं, हमारी बुराई करते हैं, कटु कहते हैं, सहयोग नहीं रखते हैं, धन कम है, शरीर में रोग है, शरीर कमजोर है, दूसरे लोग भी अड़ंगे डालते हैं। ये सब बातें हैं, कम बेस ये बातें सबके सामने रहती हैं, लेकिन इनको ही जीतना है। इन द्वंद्वों को जीतना ही भक्त ज्ञान वैराग का फल है। भक्त ज्ञान वैराग का समवेत स्वरूप आध्यात्मिक साधना है। भक्ति जहां से हमें ज्ञान का प्रकाश और पवित्र रहने की प्रेरणा मिले, वो हमारा उपास्य है। वो उपास सद्गुरु और संत है। ज्ञान है स्वरूप का, निज रूप का ज्ञान, अपने आप को पहचानना। परमात्मा, ब्रह्म, खुदा, गॉड, जितने शब्द का प्रयोग किया जाए पारमार्थिक शब्दों का, सबकी चरितार्थता आत्मा में है। आत्मा ही परमात्मा है। ये बात अपनी अपनी जगह पर हर जगह कही गई। उपद्रष्टानुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेत चापुक्तो देहे अस्मिन पुरुषा परः, ये गीता में आता है। उपद्रष्टा, निकट बैठ करके देखने वाला, अनुमंता, प्रेरक, उपद्रष्टानुमंता चा, भर्ता भोक्ता, भर्ता भरण पोषण करने वाला, भोक्ता सुख दुख भोगने वाला, महेश्वर महान ईश्वर, परमात्मेत परमात्मा, ये कौन है? देहे अस्मिन पुरुष परः, अस्मिन देहे, इस देह में रहने वाला जो पर पुरुष है। पर पुरुष, पर नाम ऊपर, पुरुष नाम आत्मा। पुरुष में दो पद है, पुर और उष। पुर नाम आगे, उष नाम जलाना। आगे आगे जो ज्ञान प्रकाश जलाता रहे वो जीव पुरुष है। सदैव आगे आगे ज्ञान करता रहता है। शरीर रूपी पुर में शयन करता है, इसलिए भी पुरुष कहा जाता है। लेकिन असली अर्थ पहला वाला है, पुर उष। पुर आगे, उष जलाना। आगे आगे ज्ञान प्रकाश जलाते रहना, ये पुरुष का लक्षण है, चेतन का लक्षण है, ज्ञानवान रहना। यह जो पुरुष है, ये जो जीव है, ये जो आत्मा है, यही परमात्मा, यही ईश्वर है, यही दृष्टा, भर्ता, भोक्ता और परमात्मा है। ये गीता में कहा गया। गोस्वामी जी सगुण उपासना पर बहुत जोर दिए, महाराज राम पर खूब जोर दिए, लेकिन उन्होंने भी कहा अस प्रभु हृदय अक्षत अविकारी। जो हृदय में अविकारी आत्म तत्व है वही प्रभु है। कबीर साहब की बात तो आप जानते हैं, हृदय वसे ते ही राम न जाना, कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूढ़े बन माए, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत नाय। काठमांडू में जब पहली बार मैं गया था, 3 बार वहाँ जाना हुआ, पहली बार जब गया था वो शायद 81 हो, सन 1981। तो वहाँ हमारे एक संत एक जगह रहते थे, तो वहाँ एक वैष्णव संत भी रहते थे। उन्होंने कहा भारत से हमारे संत आए हैं, वेद विद्या आश्रम में प्रवचन है उनका, आप सुनने चलेंगे? कहीं जरूर चलूँगा। जब दूसरे दिन चलने की बात आई तो कहे चलो, कहे नहीं चलूँगा। कहे क्यों नहीं चलोगे? कहे आपके संत तो कहेंगे राम हृदय ही में है, तो मंदिर में जो हम मूर्ति पधारे इसका क्या होगा? वो कहेंगे मृगा की नाभि कस्तूरी मृग ढूढ़त बनमाए।
तो सब लोग हंसने लगे। तो वैष्णव भी जानते हैं कि कबीर साहब का राम हृदय निवासी है। और वैष्णव संतों से भी मेरा संपर्क हुआ इस बात में। वैष्णव वेदांतियों सबसे संपर्क होता रहता है। तो एक बार एक वैष्णव संत मिलने आए, तो मैंने कहा आप किसके उपासक? कहे राम के। मैंने कहा मैं भी राम का उपासक हूँ। तो हंसने लगे, मेरी उम्र के थे। मैंने कहा आप महाराज राम के शरीर को राम मानते हैं कि आत्मा को? तब तो गंभीर हो गए। तब सोच करके कहे नहीं, आत्मा को राम मानते। तो मैंने कहा वही मैं मानता हूं। अगर कहो शरीर को मानता हूं तो शरीर छूटे तो राम जी का पता नहीं कितना दिन हो गए और का कण भी नहीं मिलेगा। लेकिन आत्मा सब घट में रम रहा है। सब घट मेरा साइया सुनी सेज न कोय, बलिहारी ते घट की जाघट प्रगट होए। प्रगट होने का मतलब है आत्म साक्षात्कार कर लेना। मोह जब मिट जाता है तब आत्मा का अनुभव होता है। हमारा मन दुनिया में लगा है, इसलिए आत्मा राम में नहीं लगा है। जब दुनिया से लौटे तो आत्मा राम में लगे। दुनिया का काम न किया जाए ऐसी बात नहीं है, काम किया जाए। दुनिया का काम करनी है, मननी नहीं है। मननी आत्मा राम है। भजन और उपासना आत्मा राम का होना चाहिए। भजन उपासना विषय वासना का नहीं होना चाहिए। बाल बच्चे, पत्नी, भाई, पिता, पति, पुत्र, गुरु, शिष्य, जितना भी संबंध गृहस्थ विरक्त में प्राणियों का है, सब एक दूसरे की सेवा करें, सहयोग करें, ये सब ठीक है। लेकिन जो निरंतर स्मरणीय है, मननीय है, जिसमें रमना चाहिए, वो आत्मा है, निज स्वरूप है। जो चाहो निज तत्व को शब्द ही ले परख, निज तत्व आत्म तत्व, इसको पहचानना चाहिए। मैं कौन हूं और मेरा क्या है। केवल दो बात पर सोचें तो धीरे धीरे मोह कटेगा। मैं कहने वाला जड़ नहीं है, चेतन है। मैं चेतन हूं, आत्मा हूं। मेरा क्या है? मेरा कुछ नहीं है। शरीर भी एक दिन छूट जाएगा, तो शरीर कहाँ मेरा हुआ है? जब शरीर मेरा नहीं तो और वस्तु कौन सी मेरी है? मेरा कुछ नहीं। ये भाव अगर निरंतर बना रहे तो मोह कटता 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 जाएगा। लेकिन इस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। जवानी है, स्वास्थ्य है, नहीं जवान है तो भी स्वास्थ्य है, धन दौलत है, नहीं धन दौलत है, खाने पीने की चीज है, जो भी है, जो प्राप्त है, आदमी उसी में उलझा रहता है और सत माने रहता है। मालूम होता है ऐसे सब रहेगा, समझ नहीं पाता है ऐसे सब कैसे रहेगा। आज से 60 वर्ष के पूर्व वाली बात नहीं रही, 50, 40, 30, 20, 15 वर्ष पूर्व वाली बात नहीं रही, कल वाली बात आज नहीं रही, सुबह वाली बात अभी नहीं रही। अभी देखो मीटिंग हुई, मीटिंग नहीं रही। सब चीज तो जलबुंद के समान खोती चली जाती है। क्या आपके पास रहता है? कुछ सच नहीं है। सब कुछ परिवर्तनशील है, स्थिर नहीं है। अपने रूप में तो सच है, मूल द्रव्य सच है, उनके कार्य पदार्थ कार्य काल में सच है, लेकिन बदल रहे हैं। जब बिखर जाएंगे तो झूठे हो जाएंगे, लेकिन मूल रूप में रहेंगे। गुणानाम परमम रूपम न दृष्ट पथ मृक्षति, यत दृष्ट पथम प्राप्तम तन्मायो सुतुच्छकम। ये कपिल जी महाराज का मंत्र माना जाता है। सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल जी, व्यास ने अपने योग दर्शन के भाष्य में इसको उद्धृत किया है और वहीं से मैंने अपने भाष्य में उद्धृत किया है। गुणानाम परमम रूपम न दृष्टपद मृक्षति। पदार्थों का सूक्ष्म स्वरूप आंख से नहीं दिखाई देता है। यह तो दृष्ट पथम प्राप्तम तन्मायो सुतुच्छकम। और जो आंखों से दिखाई देता है वो माया में तुच्छ है। जो दिखाई देता है वो रहने वाला नहीं है। जो रहने वाला है वो दिखाई नहीं देता है।
अब आप सोचिए, जहां हम मोह कर रहे हैं वो दिखाई देने में मोह कर रहे हैं, कितना धोखे में है। हम जिसमें मोह करते वो दिखता, उसे मोह करते हैं और रहने वाला नहीं। कहाँ ही कबीर ते उबरे जहां ही न मोह समाए। जिसके मन में मोह नहीं समाता वो उबरता है, और मोह कब नहीं समाएगा? मन शायर मन सालहरी बूढ़े बहुत अचेत, कहाँ ही कबीर ते बाँचिए जाके हृदय विवेक। जब हृदय में विवेक होगा, सत्य स्थित का सदैव भान होगा, तब मोह नहीं होगा। मृत्यु सबकी है, सब शरीरधारियों की मृत्यु है, सब जानते हैं, लेकिन याद कितने समय तक रखते हैं? याद नहीं रखते। जब कोई मर जाता है तब याद होता है, ऐसे मैं भी मर जाऊंगा। जब कहीं ज्ञान की बात सुने तब थोड़ा ख्याल आया, कोई ज्ञान की पुस्तक पढ़े तो ख्याल आया, बस बाकी भूला रहता है। साल साल हो जाता है आदमी का, भावपूर्वक अपनी मृत्यु की याद नहीं होती है। कैसे मोह मिटेगा? जब रोज अकेले में आप बैठें, चिंतन करें, आत्मचिंतन करें, अध्ययन करें, ध्यान करें, तब ये ज्ञान जागृत होगा, विवेक प्रखर होगा। तब ये ध्यान में रहा करेगा कि मौत शरीर का निश्चित है, सब कुछ बिखरना निश्चित है, सब छूटना निश्चित है। और जितना ताजा तमाना विचार रहेगा उतना मोह कटा रहेगा। जितना मोह कटा रहेगा मन का क्लेश कटा रहेगा। मन का क्लेश नहीं है, यही कल्याण है, जीवन का ही उद्देश्य है। लेकिन ये प्राप्त कैसे होगा? इसका मार्ग भक्ति है। प्रथम सत्संग है विवेकवान, रहनी संपन्न, बोधवान संतों से जुड़ें, उनकी सेवा करें, भक्ति करें, उनसे पूछें, समझें, बोध प्राप्त करें, और अभ्यास करें और जीवन भर जुड़े रहें। भक्ति आरंभ है, मध्य है, आखिर है, अंत तक भक्ति है। भक्ति जो छोड़ देगा उसकी विरक्ति भी नष्ट हो जाएगी, ज्ञान भी नष्ट हो जाएगा, कहने सुनने ज्ञान मुंह से रह जाएगा, रहनी नहीं रहेगी। जीवन भर भक्त की जरूरत है, समर्पण की जरूरत है। तो भक्ति मार्ग में चलें और भक्त के आगे फिर ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों को अपनाएं। ज्ञान आत्मा का है और वैराग विषयों से मोह, विषयों का मोह त्यागने का है। वही वैराग का स्वरूप है। वैराग कोई घर छोड़ देना और कपड़े बदल लेना नहीं है, किंतु मन का मोह छोड़ना है। जो घर छोड़ दिए हैं और कपड़ा बदल लिए हैं उनको भी वैराग चाहिए, और जो गृहस्थी में है उनको भी वैराग चाहिए। विरक्त वेशधारी ही संसार छोड़ेंगे और गृहस्थ लोग यहीं बने रहेंगे, वे शरीर नहीं छोड़ेंगे, ऐसी बात नहीं है। शरीर सबको छोड़ना है। इसलिए साधु गृहस्थ दोनों को अपने मन में वैराग की भाव लानी चाहिए। संसार नश्वर है, छूटने वाला है, सब कुछ मिटने वाला है। ये दृष्टि जितनी बनी रहेगी मन निर्मल रहेगा, और मन निर्मल रहेगा तो तकलीफ नहीं रहेगी, दुख नहीं रहेगा। दुख से मन मुक्त रहना कल्याण है, मोक्ष है, जीवन का परम उद्देश्य है। और यह तभी संभव है जब भक्ति ज्ञान वैराग के पथ पर चलेंगे। जहां से हमें ये प्रेरणा मिलती है वे संत गुरु हैं, उनसे जुड़ेंगे, सद्ग्रंथ पढ़ेंगे, साधना करेंगे, सेवा करेंगे, चित्त शुद्ध होगा, तो जो ज्ञान प्राप्त होगा वो ठहरेगा। अगर सेवा भाव नहीं तो ज्ञान ठहरेगा नहीं। पानी सर्वत्र बरसता है, टिकता कहाँ है? जहाँ गहराई है। और ऊंचे पर बरसता तो है, उस समय तो वहाँ भी पानी दिखाई देता है, लेकिन बह जाता है। जब तक हृदय में भक्ति की गहराई नहीं होगी, श्रद्धा और समर्पण की गहराई नहीं होगी, तब तक ज्ञान नहीं टिकेगा। जानने का ज्ञान तो टिकेगा, भाषण कर देंगे, बोल देंगे, विश्लेषण कर देंगे, रहनी नहीं आएगी।
भक्त के बिना रहनी हो ही नहीं सकती है। इसलिए भक्ति प्रथम है। और ज्ञान वैराग के पथ पर कोई चलता और भक्ति छूट गई तो फिर ज्ञान वैराग दोनों उड़ जाएंगे। गृहस्थी की भक्ति उड़ जाएगी तो उसका ज्ञान उड़ जाएगा, उसके मन में जो कुछ अनासक्ति की भावना वो भी खत्म हो जाएगी। और साधु के मन से भक्ति वो उड़ गई तो उसके भी ज्ञान वैराग खत्म हो जाएंगे। इसलिए भक्ति पक्ष कभी छोड़ना नहीं। सदगुरु कबीर की ये साखी बहुत प्रसिद्ध है। सरगुण की कर सेवा, निर्गुण का कर ज्ञान, सरगुण निर्गुण से परे तहां हमारा ध्यान। सगुण भगवान की सेवा, ये प्राणी सगुण भगवान है। प्राणी मात्र को सगुण भगवान मान करके सबके साथ सुंदर बर्ताव, ये सगुण की उपासना है। और उसमें संत गुरु विशेष रूप में निर्गुण आत्मा है जो भीतर है अपने, उसका ज्ञान। आंखें खुलें तो जहां तक दिखाई देता है, जितने प्राणी दिखाई देते हैं सब भगवान भगवती, ये समझ करके सबके साथ सुंदर बर्ताव। आंखें बंद करें, अंतरतम में जाएं तो ज्ञान ज्योति है, वो निर्गुण तत्व है, उसका अनुभव करें, विवेक करें कि मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूं। लेकिन ध्यान ये दोनों से परे है। ध्यान है चित्तवृत्ति का निरोध हो जाना, शांत हो जाना, तो वहां सेवा संभव नहीं है। और वहां आत्मज्ञान का अनुचिंतन भी संभव नहीं है। मैं शुद्ध आत्मा हूं, चेतन हूं, ये भी नहीं सोचा जा सकता है। वहां पूर्ण विश्राम है। इसलिए साहब कहते सगुण निर्गुण से परे ध्यान है। सगुण बाहर है, निर्गुण भीतर है। और सगुण निर्गुण से परे तब अवस्था आती है जब बाहर भीतर की भावना खत्म हो जाती। न बाहर इंद्रिय गोचर का व्यवहार है, न भीतर मन का व्यवहार है। मन इंद्रियों का व्यवहार बाहरी है, मन का व्यवहार भीतरी है। इंद्रिय मन जब दोनों शांत हो गए तो बाहर भीतर दोनों से ऊपर उठ करके सगुण निर्गुण से परे अवस्था आ गई। उस समय न सेवा संभव है न ज्ञान संभव है। ज्ञान से भी परे पहुंच जाना है। जहां पर पूर्ण समाधि हो जाती वहां ज्ञान नहीं रहता है। ज्ञान की जरूरत नहीं, ज्ञान का फल हो गया। ज्ञान का फल हो गया समाधि, शांत, स्थिरता। तो वहां ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं। ज्ञान स्वरूप आत्मा स्वयं है ही। ये पूरी ऊंचाई है। ये सब बातों को समझें। ग्रंथों में बहुत विवरण दे दिया गया है। अब आपको केवल परिश्रम करना है पढ़ने गुनने का। लिखा गया, छापा गया, प्रचार हो रहा है, खूब फैल रहा है। आप अभी देखें कि मीटिंग में बताए इस वर्ष का पुस्तकों का प्रकाशन बिक्री कितनी हुई। 11-12 लाख रुपए की पुस्तकें बिक जाती हैं। ये बिल्कुल कमीशन काटने पर बताते हैं। तो ये ज्ञान की पुस्तकें, इतनी ठोस पुस्तकें और इतने मात्रा में पुस्तकें फैलती हैं तो लोग चाहते हैं तब फैलती हैं। आप भी इसको रखें और पढ़ें और मनन करें, तब ज्ञान ताजा रहेगा। संत जन इतना मेहनत करके काम करते, आपको तो कुछ पैसा दे करके रख लेना है और पढ़ना है। अब पढ़े गुनेगे नहीं तो कैसे काम देगा। स्वाध्याय से जो मेरा लाभ हुआ है मैं जानता हूं। बचपन से मेरी ऐसी रुचि रही, जब मैं 10 बरस 12 बरस का रहा होगा तब भी मैं वेद पढ़ता था। और वेद क्या समझ सकता था, लेकिन वेद पढ़ने लगता था, शास्त्र पढ़ता था, अखबार तो पढ़ते था। घूर पर पड़ा हुआ पर्चा मिल जाए तो उसको भी पढ़ लेता था। पढ़ने की ऐसी प्रवृत्ति थी। और वो आध्यात्मिक साधना वाले ग्रंथों में मन लगा। जब हमें पारखी संत मिले और सदगुरु मिले हमारे श्री राम स्वरूप साहब, तो ये संत सब साल में कहीं 1-2 बार 3 बार मिलते थे, बस 1-2 दिन के लिए। और ग्रंथ ही आधार रहता था। और ग्रंथों से बोध हुआ और साधना में प्रगति हुई।
इसलिए जहाँ कोई है साधु गृहस्थ, स्वाध्याय में मन दे, भक्ति और निष्ठा और समर्पण भाव में मन दे, साधना में मन दे। अगर हम अपना उद्धार चाहते तो हमें कोई गिरा नहीं सकता है। अपने मन के मैल को धोने में हम सर्वथा स्वतंत्र हैं। किसी व्यक्ति और वस्तु पर अधिकार करने में हम स्वतंत्र नहीं हैं। अपने माने हुए शरीर के परिवर्तन को नहीं रोक सकते, लेकिन एक बात में हम स्वतंत्र हैं, अपने मन को हर समय निर्मल, निष्काम, निर्माण रख सकते हैं, और इसी में कल्याण है। लेकिन ये काम बनने वाला नहीं है बिना भक्ति के। अगर आप विवेकवान संतों से, गुरुजन से न जुड़ेंगे, स्वाध्याय साधना से न जुड़ेंगे, तो ये वक्तव्य सुन करके अथवा वक्तव्य करके होने वाला नहीं है। अगर दुख की निवृत्ति चाहते हैं तो इस पथ में लगना होगा। मैंने आपसे कहा था कि हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो निर्धारित नहीं करना है, प्रकृति द्वारा निर्धारित है। प्राणी मात्र दुख नहीं चाहता है। अन्य प्राणियों को तो कोई आधार नहीं है ज्ञान का, मनुष्य को आधार है। हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग दुख नहीं चाहते हैं। तो हमें ऐसा काम करना चाहिए कि दुखों से पूर्ण मुक्ति मिले। दुखों से पूर्ण मुक्ति मिलेगी आत्मज्ञान से और निर्मोहता से, और इसका आधार संत गुरु हैं। उनकी भक्ति में लगने से और उनके साथ अनुगमन करने से ये दशा आएगी। आप लोग कर रहे हैं, लेकिन इसको जो जितना ही बढ़ाएगा उतना जल्दी लाभ होगा। ढीले ढाले मन से करेंगे बहुत देर लगेगी, और अगर तेज ढंग से करेंगे जल्दी सफलता होगी। दिल्ली जाएं यहाँ से हवाई जहाज में कुछ मिनटों में पहुँचेंगे, ट्रेन से जाएं घंटों लगेंगे, पैदल जाएं कई दिन लगेंगे। इसलिए कल्याण का काम करने में निद्रित नहीं होना चाहिए, और शरीर का कोई ठिकाना नहीं। आज काल दिन कैक में अस्थिर नाई शरीर, कहीं कबीर कस राखियो कांचे बासन नीर। माली आवत देखी कलियां करी पुकार, फूली फूली चुन गई काल हमारी बार। हम जानी ये खाएंगे बहुत जिमी बहुमाल, ज्यों का त्यों ही रह गया पकड़ ले गया काल। कबीर साहब ने वैराग पर बहुत कहा है। उनकी वाणी वैराग से भरी हुई है। तो वैराग का अर्थ लोग यही मान लेते घर छोड़ दे कपड़ा बदल ले। ऐसे तो अनेक लोग कर लेते हैं जो ठीक ठाक नहीं रहता है। जो छोड़ें वो ठीक से छोड़ें, पक्का। साधु होना चाहिए साहब ने कहा, लेकिन पक्का होई के खेल। कच्चा सरसों पेर के खरी भया न तेल। तो हो तो पक्का हो, नहीं तो घर में रह करके वैराग करे। जहां हम रहें समझें ये धर्मशाला है। जितने प्राणी पदार्थ परिस्थितियों का संगम है, नित्य स्थिर नहीं है। ऐसा विवेक जिसके मन में है, वो स्त्री हो, पुरुष हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, सबके मन में वैराग रहेगा। सबका मन निर्मोह रह सकता है। आत्मज्ञान और निर्मोहता से ही दुखों की अत्यंत निवृत्ति होगी, और इसके लिए भक्ति आधार है। आप लोगों के प्रति शुभकामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।